हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। देखिए, पिछले वीडियो में हमने वैसोडाइलेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। क्योंकि हालांकि मैंने बताया था कि वैसोडाइलेटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोनों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को स्किप कर दिया। अभी इस वीडियो में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को पूरा ख़त्म करूँगा मैं। गाइस, आपको पता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किस लिए होता है। देखिए, ये एक प्रकार का एंटी एंजाइनल ड्रग्स है जो अक्सर अगर हार्ट बीट आपका ज़्यादा है या चेस्ट पेन है तभी इसको दिया जा सकता है। एक कॉमन यूजेस है। अभी इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और चैन ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ गाइस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेनली दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो है ना डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायपाइरोपाइरिडिन और नॉन डायपाइरोपाइरिडिन। अभी डायपाइरोपाइरिडिन के अंदर अम्लोडिपिन, निकार्डिपाइन, निफिडिपिन, निमोडिपिन और फिलोडिपाइन। नॉन डायपाइरोपाइरिडिन के अंदर वेरापेमिल और डिलिटेजम। ये हो गए दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के। अभी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें, देखिए किसी भी ड्रग का हो, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर वो डायपाइरोपाइरिडिन हो या नॉन डायपाइरोपाइरिडिन हो, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही लिखना है। सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं बताऊंगा आपको। देखिए, नॉर्मली कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स एंड वैस्कुलर स्मूथ मसल्स। कैल्शियम ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स के लिए। ओके, अब ये ड्रग्स क्या करते हैं, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स करते क्या है, दे block the calcium gated channels and decrease the amount of calcium entering into the cell। मतलब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नाम के अंदर ही पता चल रहा है, ये ब्लॉक करते हैं कैल्शियम की एंट्री को। अगर कैल्शियम की एंट्री अंदर आना बंद हो गई तो कैल्शियम मिलना बंद हो जाएगा मसल्स को। ठीक है, ऊपर बता देता हूँ मैं, अगर आपको बता देता हूँ मैं, अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ओके, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा अगर कैल्शियम की कमी होगी। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। अगर कैल्शियम एंटर ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, नहीं होगा। उसका अपोजिट क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अभी होता क्या है, अगर कैल्शियम एंटर नहीं होगा, रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टेरियल स्मूथ मसल्स, ये आगे जाकर डिक्रीज़ करता है ब्लड प्रेशर को और डिक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज द ओवरलोड। हार्ट का ओवरलोड भी ये डिक्रीज कर देता है। किस तरीके से, अगर कैल्शियम एंट्री ना हो तो। देन दिस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रिलैक्सेस द कोरोनरी आर्टरीज विच इम्प्रूव्स द ऑक्सीजन डिलीवरी टू हार्ट और रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये ब्लॉक कर देंगे तो कैल्शियम को, तब आपके ऑक्सीजन, मतलब आपके हार्ट को अच्छा खासा ऑक्सीजन मिल जाएगा, जिससे आपका हार्ट रिलैक्स रहेगा और उसके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रिवेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द कार्डियक पेसमेकर सेल्स इन SA एंड AV नोड, डिक्रीजिंग द फायरिंग एंड कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सेस। देखिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये करते क्या है, और एक इनका इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ये प्रिवेंट करते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द कार्डियक मसल। मतलब सिग्नल ही जनरेट नहीं होता है कार्डियक मसल्स के अंदर। ओके, होता है मतलब उतना नहीं जो आपका हार्ट ओवरलोड से काम कर सके, उतना नहीं सिग्नल जनरेट होता। जितना चाहिए उतना ही सिग्नल जनरेट होता है। और इम्पॉर्टेंट इसका यही है कि ये डिक्रीज़ कर देता है हार्ट रेट को। मगर अगर आपके हार्ट मसल्स के अंदर डीपोलराइजेशन प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है, तभी जो है ना हार्ट रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम चंद ड्रग्स की बात करें, फिनाइल अल्काइल अमाइन इसका एक मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जिसमें वेरापेमिल एक एग्जाम्पल है। ठीक है, वेरापेमिल के स्ट्रक्चर को आप देखिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको लिखना है फिनाइल अल्काइल अमाइन, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बताया गया है। ये जो रिंग दिख रही है ना, ये फिनाइल रिंग है। आपको जस्ट याद रखो किस तरीके से याद रखना है। फिनाइल रिंग के बाद में ही आती है अल्काइल रिंग। ये पूरा ये जो है ना अल्काइल रिंग है। ठीक है, उसके बाद में जो है ना अमाइन, ये एन हो गया हमारा अमाइन। ओके, और फिर एक फिनाइल रिंग आती है, मतलब स्टार्टिंग में एक फिनाइल, इधर एक फिनाइल आपको दिख रहा है, OCH3 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 OCH3, बीच में अल्काइल और अमाइन आ जाते हैं। अगर ये आ गया तो वेरापेमिल। याद रखिए, इस तरीके से आपको याद रखते चलना है।
देन बेंजोथायाजिपिन्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। उसके अंदर एग्जाम्पल डिलिटेजिम, डिलिटेजिम भी एक तरीके का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। मार्केट के अंदर फ्लोटिंग ब्रांड है डिलिटेजिम, जैसे कि आपका डिल्जियम SR30, डिल्जियम SR60, 90, इस तरीके का। आपको इधर यही याद रखना है, सेम OCH3 आपको बेंजीन के साथ अटैच हो के आता है, और इधर देखिए सल्फर ग्रुप है, इधर नाइट्रो ग्रुप है, और इधर एक बेंजीन अटैच है। ओके, नेक्स्ट वन इज निफेडिपिन और निबोडिपिन। निफेडिपिन और निबोडिपिन सेम है, इधर डिफरेंस यही है कि इधर देखिए निफेडिपिन के अंदर NO2 इधर अटैच है, मतलब NO2 का अटैचमेंट मेटा पोजीशन के अंदर है, इधर ऑर्थो पोजीशन के अंदर है। यही आपको याद रखना है बस। ओके, बाकी का स्ट्रक्चर जो है ना सभी सेम है, और CH3 ट्वाइस, इधर देखिए COOCH3 है सिर्फ। ओके, इतना आपको समझ के चलना है, ऊपर ऊपर चलना है, समझ के चलना है, क्योंकि देखिए अगर आप डिफरेंस काट के पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स के अंदर, डिफरेंस काट के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको याद रखने में भी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ अम्लोडिपिन, जैसे कि अम्लोकाइंड 5mg, अमकार्ड 5mg, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है, अम्लोकाइंड 5mg, ये अम्लोडिपिन का स्ट्रक्चर हो गया। गाइस, अम्लोडिपिन के स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कीजिए आप, प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाएगा, बस आपको डिफरेंस निकाल के प्रैक्टिस करना है। देन बेप्रिडिन में देखिए इधर एक बेंजीन रिंग है, इधर एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, उसके बाद में एक अल्काइल ग्रुप है। ओके, उसके बाद में एक नाइट्रो ग्रुप है, उसके बाद में जो है ना फिर एक अल्काइल ग्रुप है, मतलब नाइट्रो ग्रुप को एक बेंजीन अटैच हो गया है, CH2 को, और एक बेंजीन अटैच हो गया है। नेक्स्ट वन इज फिलोडिपाइन, अम्लोडिपाइन, निफेडिपाइन, ये सभी जो है ना ये इंटरलिंक स्ट्रक्चर्स है। आप जैसे कि लिंक देख रहे होगे, आपको पता चल रहा है ये इंटरलिंक है, लिंक करते करते आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज निकार्डिपाइन। ओके, निकार्डिपाइन भी एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है दोस्तों। अगर इसमें किसी का भी आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं, तो आपको क्या लिखना है, वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। यूजेस आपको ये कार्डियक मसल्स को, मतलब ये जो है ना हार्ट अटैक को प्रिवेंट करते हैं। ये मतलब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दे विल प्रिवेंट द डीपोलराइजेशन, और वो एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, चेस्ट पेन में दिया जाता है। ठीक है, और टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को भी ये दिया जाता है। ये आपको तमाम यूजेस आपको लिखना है दोस्तों, जहन में रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ये हो गया हमारा पार्ट 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों डायूरेटिक्स, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। थैंक यू गाइस।